जय हिंद दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बुरी खबर। जब मैंने इस नोटिस को देखा तो मैं पूरी तरह से शॉक रह गया। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये नोटिस जो है, रेलवे इस तरह का नोटिस एग्जाम शुरू होने से जस्ट 30 दिन पहले इस तरह का नोटिस जो है रेलवे दे सकता है। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन ये आज का ही एकदम लेटेस्ट नोटिस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट भी मेंशन की हुई है, 24/1/2022, 24 जनवरी का ये नोटिस है। और देखिए नोटिस में क्या क्या चीजें दी हुई हैं, क्या यहाँ पर डीप मीनिंग छुपा हुआ है, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। बस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीजें मैं बताता हूँ सारी ऑथेंटिक चीजें होती हैं। तो देखिए चलिए चलते हैं कि आज का नोटिस जो है वो क्या दिया गया है। यहां देखिए, विद रेफरेंस टू द डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर RRC 1/2019 पब्लिश्ड ऑन 23/2/2019, यानी कि ये जो वैकेंसी निकाली गई थी, जो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकाला गया था आपका 2019 के अंदर, उसमें देखिए ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेंट्स थ्रू द वेबसाइट ऑफ RRBs 12/3/2019 एंड कोरिगेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 1 एंड नंबर 2। ये कोरिगेंडम का मतलब होता है कि इसमें चेंजिंग की गई है। तो क्या चेंजिंग की गई है वो देखिए। नोटिस ऑन एग्जाम शेड्यूल फॉर CBT पब्लिश्ड 15/3/2009 एंड 27/3/2009 एंड 8/12/2021 respectively through the website of RRBs. Following changes are made through this corrigendum and amendment number 3। अब यहाँ देखिए क्या क्या चेंजेस इस नोटिस में यहाँ पर किए गए हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो आपको कहा गया है एग्जाम शेड्यूल फॉर CBT 1 एंड इंट्रोड्यूस ऑफ CBT 2। अब यहाँ पर देखिए आपका रेलवे ग्रुप डी के अंदर भी आपको CBT 2 यहाँ पर देना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की जॉब चाहते हैं। तो सबसे बड़ी खबर है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। अभी तक यहां पर रेलवे ग्रुप डी के अंदर सिर्फ एक ही यहां पर CBT देना होता था आपको, और उसके बाद आपका PET हो जाता था, लेकिन अब आपको यहां पर CBT 2 का एग्जाम भी देना होगा। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है। In view of the large number of applicants received, railways have decided to conduct 2-stage computer-based test। यानी कि यहाँ देखिए रेलवे ने क्या सफाई दी है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नंबर हो गया है कैंडिडेट्स का, तो इसकी वजह से रेलवे ने डिसाइड किया है कि ये जो एग्ज़ाम है ये आपका 2 स्टेज में कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ यानी कि 2 स्टेज में आपका CBT लिया जाएगा। इन टर्म्स ऑफ पैरा 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एग्जाम प्रोसेस। अब यहाँ देखिए पैरा नंबर 3 में जो यहाँ पर पैरा 1.9 था, जिसमें कि जनरल इंस्ट्रक्शन पेज नंबर 4 और 5 में दिए हुए थे, तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर चेंज की है, और आपका जो है यहाँ पर एग्जाम को CBT 2 वाला बना दिया है। यानी कि अब आपको रेलवे ग्रुप डी की जॉब के लिए भी यहाँ पर 2 एग्जाम देने पड़ेंगे। बहुत बड़ी खबर है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें और हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेज का जो CBT है स्टार्टिंग फ्रॉम 23/2/22, यानी कि 23 फरवरी 2022 से आपका स्टार्ट होगा। विल बी एज पर पैरा 14.1 ऑफ द CN नंबर RRC 01/2019 इन मल्टीपल फेजेस सब्जेक्ट टू द प्रीवेलिंग कंडीशंस। इस पॉइंट को अच्छे से देखेगा कि क्या आपका ग्रुप डी का जो एग्जाम है क्या ये पोस्टपोन हो सकता है, 23 फरवरी से आगे भी जा सकता है। तो इस वाली लाइन को अगर आप थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर जो डेप्थ मीनिंग है, जो अंदरूनी जो चीज़ है वो क्या छुपी हुई है। देखिए, सब्जेक्ट टू द प्रीवेलिंग कंडीशंस एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशूड फ्रॉम द इश्यूज फ्रॉम टाइम टू टाइम इन व्यू ऑफ हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। यानी कि जो कोविड-19 की जो सिचुएशन चल रही होंगी उस समय पर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जाम को लिया जाएगा। अब यहाँ पर इस लाइन का मतलब क्या है कि उस टाइम पर आपकी जो भी पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19 का, उसको यहाँ पर स्टडी किया जाएगा कि वो किस तरह से यहाँ पर स्प्रेड हो रहा है, किस तरह से उसके केसेस आ रहे हैं, और उस कंडीशन में एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है या फिर नहीं करवाया जा सकता है। वो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि एग्जाम सही टाइम पर शुरू हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। यानी कि जो यहाँ पर पेंडेमिक की सिचुएशन है उसे भी यहाँ ध्यान रखा जाएगा एग्जाम स्टार्ट होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर उस टाइम पर केसेस की संख्या ज़्यादा होती है, जैसा कि आपको पता होगा कि कहा गया है कि मार्च 11 के बाद यहाँ पर आपका जो है केसेस जो है डाउन होंगे, तो मार्च 11 तक आपके केसेस यहाँ पर डाउन होने की बात कही गई है। तो मार्च 11 तक आप मान सकते हैं कि यहाँ पर देखिए केसेस जो है आपके बढ़ते रहेंगे। तो अब यहाँ पर इस कंडीशन में एग्जाम जो है डिले होगा या पोस्टपोन होगा, किस तरह से यहाँ पर चीज़ें रहेंगी ये आपको पता लग पाएगा फरवरी के अंदर ही। तो अभी यहाँ पर इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अब यहाँ क्या कहा गया है कि द सिलेबस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस फॉर CBT 1 विल रिमेन सेम एज मेंशन्ड अंडर पैरा 14.1 रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ CN। यानी कि आपका जो CBT 1 के अंदर जो भी सिलेबस था
वो यहाँ पर जैसा पहले मेंशन किया हुआ था उसी तरह का रहेगा। अब यहाँ पर सेकंड स्टेज का जो CBT 2 है उसके लिए क्या कहा गया है, सिलेबस जो आपका दिया गया है वो 10th स्टैंडर्ड का होगा। जैसा कि मैं आपको शुरुआत से ही कहता हुआ आया हूं कि आपका जो सिलेबस रहने वाला है, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 10th लेवल के पूछे जाएंगे, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड के पूछे जाएंगे, यानी कि 10वीं कक्षा के आसपास के आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे, उस पर मतलब आधारित क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा आपका CBT 2 के अंदर, इसमें भी आपका जनरल साइंस से देखिए, यहाँ देखिए साइंस को कितना ज्यादा यहाँ पर बढ़ा दिया है, 5 नंबर यहाँ पर बढ़ा दिए हैं। तो जनरल साइंस से यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से यहाँ पर 30 क्वेश्चन, और रीजनिंग से आपके 35 और 25 नंबर हो गए यहाँ पर आपके जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से। तो यहां पर 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और टाइम कितना रहेगा, 90 मिनट्स का। तो ये आपका CBT 2 वाला पैटर्न हो गया, ठीक है, जिसमें कि आपके क्वेश्चन यहां 5 क्वेश्चन आपके बढ़ा दिए गए हैं यहाँ पर साइंस में, और यहां मैथ्स में बढ़ गए 5 क्वेश्चन, और यहां रीजनिंग में 5 बढ़ा दिए गए, और यहां पर आपके 5 क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं यहाँ पर आपके जनरल अवेयरनेस के अंदर भी, ठीक है। और यहां देखिए शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट CBT 2 15 टाइम्स ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज, यानी कि CBT 2 के लिए कितने कैंडिडेट यहां पर पास किए जाएंगे, तो 15 गुना, ठीक है, जितनी भी वैकेंसी है उसका 15 गुना स्टूडेंट यहां पर CBT 2 देंगे, ये बात भी आपको ध्यान रख लेनी है। अब यहां देखिए आपको एक दूसरी चीज बता रखी है यहाँ, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला, जिसे आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर समझ से तो परे है लेकिन ऐसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो भी है चीजें नॉर्मलाइजेशन की। अब यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर एक एम्पैनलिंग ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर जो पैनल होता है, बनाया जाता है, वो पहले 1.05 टाइम बनाया जाता था, यानी कि एक पोस्ट, या मान लीजिए यहाँ पर 100 पोस्ट हैं, तो 100 पोस्ट के लिए यहाँ पर 105 कैंडिडेट बुलाए जाते थे, लेकिन अब 1/1, यानी कि अब रेशियो कैसा रहेगा, 100 पोस्ट के लिए यहां पर 100 कैंडिडेट ही बुलाए जाएंगे, यानी कि एक पोस्ट पर एक ही आता था। पहले एक पोस्ट के लिए कितने आते थे, तो 0.5 कैंडिडेट को यहां पर ज्यादा बुलाया जाता था, लेकिन अब वैसा नहीं किया जाएगा PET के अंदर, ठीक है, PET में यहां पर ऐसा अब नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर रही, और ये नोटिस यहां पर इस तरह से खत्म होता है। तो अब यहां पर 2 तरह का एग्जाम होगा, यानी कि 2 स्टेज में आपका एग्जाम होगा, CBT 1 और CBT 2। और मुझे अभी तक मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि रेलवे ने जो है 30 दिन पहले इस तरह का नोटिस क्यों निकाला है। और आप सभी लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि अब आपको तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करनी होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर ग्रुप डी का एग्जाम निकालने के लिए भी आपको 2 स्टेज में एग्जाम देना है, फिर उसके बाद आपको PET भी देना है, फिर उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। तो यहाँ पर ये प्रोसेस भी हो जाता है बहुत ही लंबा। देखते हैं आगे इस पर क्या फैसला आता है और यहाँ पर क्या छात्रों की प्रतिक्रिया रहती है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अब यहां पर आगे क्या किया जाना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जैसे ही कोई नया नोटिस आता है आपके सामने सबसे पहले लेकर आएंगे।